कि आपके घर में भी टूटी फूटी बेकार चलनी पड़ी है जिसे आप बेकार समझ के फेंक देते हो या फिर आप फेंकने वाले हो, तो उस चलनी को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि उसका बहुत ही यूजफुल आइडिया जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और उसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप काम कर रहे हो तो फिर बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं, जिससे कि आप अपना समय तो बचाएंगे ही, उसके अलावा आप अपना पैसा भी बचा पाएंगे, जिससे कि आप अपने लिए एक्स्ट्रा शेविंग कर सकते हो, अपनी केयर कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना आप जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश रह सकते हो, क्योंकि जब हम मेंटल खुश रहेंगे तो सारी चीज़ें हमारी अच्छी होंगी। तो होपफुली टिप्स पसंद आएंगे। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का क्या है, जब भी हम लोग महिलाएं जो है ना वो लिपस्टिक लगाती हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी लिपस्टिक होती हैं जो आपकी आधा से 1 घंटा के अंदर छूट जाती हैं, छूट के या तो मुँह में चली जाती हैं या फिर हमारे फेस पे इधर उधर फैल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगने लगती हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि महंगी वाली लिपस्टिक लगा, तो सभी लोग महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी जो लिपस्टिक होती है ना लॉन्ग लास्टिंग, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं। तो आज मैं बिल्कुल मतलब जो जीरो कॉस्ट वाला आइडिया होता है ना वो शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप सस्ती लिपस्टिक को भी लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो। आराम से 12 से 14 घंटे जो ना वो लगी रहेगी, बिल्कुल हिलेगी भी नहीं, और आप चाहें तो उससे भी ज़्यादा लगी रहेगी। तो मैंने ऊपर पहले लगा के दिखाई, उसे हटा के दिखा दिए, इसलिए मैं अब नीचे अपने हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा रेड नहीं बल्कि मैंने जो स्किन टोन का ये एक कलर होता है वही मैंने लिपस्टिक का लिया, क्योंकि मैं ये वाली अभी मुझे मिल गई थी तो मैंने कहा चलो इसके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लिप्स पे लगा लेनी है जो भी लिपस्टिक आप लगाते हो वो वाली। उसके बाद आप नॉर्मल कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, आप घर में लगाते हो, यानी कि जो भी है आपके पास, वो पाउडर को आपको लगा देना है अपने हाथ के ऊपर। और हाथ के ऊपर लगाने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद आपको किसी कपड़े की हेल्प से, पेपर की हेल्प से, जो आपको मिले उसकी हेल्प से साफ़ कर लीजिएगा। हाँ, ध्यान रखिए टिश्यू हो या फिर पेपर हो या कपड़ा हो, वो साफ़ होना चाहिए। हटाने के बाद आप देखेंगे जो लिपस्टिक का आपका कलर है वो सेम वैसा की वैसा ही बना रहता है और बिल्कुल भी हिलता नहीं। इतना मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ लेकिन बिल्कुल भी फैला नहीं, जैसा कि ऊपर वाला लगाया था ना मैंने हाथ में लगा के दिखाया वो फैल गया। तो ये हैक जो ना वो बहुत ही ज़्यादा वर्किंग है। इसके बाद आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, क्योंकि मेरी लिपस्टिक का जो कलर है ना वो रेड नहीं है। अगर रेड कलर होती तो बहुत अच्छे से मेरे हाथ में दिखती, क्योंकि मेरा हाथ का कलर वैसे ही थोड़ा सा काला काला सा है, तो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है साफ से। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप जो है ना वो हमारी इस तरह की बॉटल को लेकर है, पानी की। जो आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी मिल्टन की या फिर किसी भी ब्रांड की इस तरह की बोतल लेके आते हैं तो थोड़े समय के बाद ही उसमें जो लोगो लगा होता है, लोगो हट जाता है। उसके अलावा इस पर स्क्रैचेस से आ जाते हैं। तो उसके बाद जब स्क्रैचेस आ जाते हैं तो उतनी बढ़िया नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद एकदम बेकार बेकार सी लगती है। तो आज एक सिंपल सा हैक है जिससे कि हम इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से मतलब फिर खुश होके लेके जाएंगे। तो सिंपल सा हैक है, आपको लेनी है नेल पेंट, यदि आपके पास जो हो, यानी जो हो का मतलब ये है कि आपकी इस पे जो है ना वो कंट्रास्ट कलर में होगी तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जैसे कि ये बोतल है आसी की, तो मैं आसी के नाम का ए लेटर जो है ना वो इसमें मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी आर्ट जो है ना इतनी अच्छी नहीं है, तो फिलहाल जैसी है वैसे से मैं काम चला रही हूँ। और हाँ, आप इसमें अपनी आर्ट के अनुसार, अपने अनुसार जैसे लेटर्स बनाना चाहें लेटर्स बना सकते हैं, पूरा फुल नेम लिखना चाहें फुल लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ना आपकी बोतल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगी। और हाँ, आसी ने जैसे ही देखा कि मैं बोतल पे वर्क कर रही हूँ फटाफट आ गई लेने के लिए, क्योंकि उसको लगा कि हाँ मेरी बोतल पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बस फिर लास्ट में वो भी खुश हो गई। तो आप इसमें अपनी आर्ट के अनुसार, अपने मन पसंद अनुसार इस पर और भी बहुत सारी ड्राइंग बना सकते हो, जो इस बोतल को थोड़ा सा अट्रैक्ट दिखा देंगी और आपकी बोतल पहले से ज़्यादा प्यारी लगने लगेगी। क्योंकि इस पर जो कलाकारी है ना, मेन चीज़ दिखावे की ही होती, जो चीज़ें दिखने में अच्छी होती हैं वही अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ों में। और इस बोतल को हम फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि ये बोतल जो ना वो स्टील की बोतल है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आई थी। तो अभी जो ना इसे लिए हुए 5 से 6 महीने ही हो गए, तो इतनी जल्दी हम इतनी कॉस्टली बोतल को मतलब कबाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए भी मैं इस बोतल का ना एकदम से क्या कहते हैं रीयूज मान लो, चाहे तो इसे आप
डेकोरेटिंग मान लो, कुछ जो आप कहना चाहें वो आप आराम से कह सकते हो। लेकिन फ़िलहाल इस बोतल का जो है ना वो पूरा हुलिया ही चेंज हो गया, इससे इसमें काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया था। आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो और अपने एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर टिप पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के स्टील के बर्तन को लेकर। स्टील का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपने देखा इनकी तली यदि हल्की होती है तो जहाँ पे ये सरफेस के कांटेक्ट में आती है, यानी कि ज़मीन में जहाँ पे हम रखते हैं काउंटर स्लैब पे, वहाँ पे कांटेक्ट में आती है, वहाँ पे ये बहुत जल्दी हल्की हो जाती है। उसके अलावा जो है ना ये यहीं से इसके मतलब टूट के छेद हो जाता है, यानी कि जल्दी से ख़राब हो जाता है, सीधी बात ये है। तो सिंपल सा है कि यदि आप इस तरह से नेल पेंट लगा देंगे या फिर कोई से भी पेंट है आपके पास परमानेंट, तो वो आप लगा दीजिए उल्टी साइड में, जिससे क्या होगा जब ये पेंट सूख जाएगी तो जब भी हम इसे रखेंगे सीधा करके सरफेस पे, जहाँ पे भी हम इसे रखते हैं, तो वहाँ पे ये नेल पेंट है ना यही उसके कांटेक्ट में आएगी, जिससे कि जो घिसेगी तो यही घिसेगी, हमारी स्टील नहीं घिसेगी। इस तरह से आप अपने नए बर्तन को भी सेफ रख सकते हो, लॉन्ग रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो बर्तन है ना वो तली से ही ख़राब होते हैं, तली से ही स्टार्टिंग में फूटते हैं। तो यदि एक बार छूट जाए तो आप इसे दोबारा से भी लगा लीजिएगा, और यदि आपके पास पक्की वाली वार्निश है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट तरह के जो पायदान होते हैं ना वो आप मार्केट से जब भी खरीद के लाते हो थोड़े समय के बाद वो इस तरह से मुड़ जाते हैं चारों कॉर्नर, जिससे कि ये पायदान हमारे फिर यूज के नहीं रहते हैं। तो हमने काफ़ी सारे तरीके से यूज किए, सीधा करके रखने की कोशिश की, उल्टे करके भी रखे, लेकिन ये जो है ना वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, यानी कि 1-2 दिन काम किया इसने, फिर वैसा का वैसा ही हो गया, यानी कि फिर वो मुड़ने ही लगा। सिंपल सा है आपको बता रही हूँ, जिससे कि ये जो है ना इसकी मुड़ने वाली समस्या जो ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो है ना इसकी जो समस्या है ना, असल समस्या उसी का समाधान हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इसे कर देना है, उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद जैसा आप देख पा रहे होंगे उसी हिसाब से आपको इसे मोड़ना है, खूब टाइट करके मोड़ना है, और उसके बाद आप इसे बांध दीजिएगा, और इस तरह से बांधिएगा कि खूब टाइट करके, जिससे कि ये बिल्कुल भी मुड़ ना पाए। और आप चाहें तो रस्सी से पूरे एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे पे अच्छे से इसके ऊपर बांध दीजिएगा। और इस तरह से बांधने के बाद आपको क्या करना है, बांधने के बाद आप इसे लगभग 24 घंटे आप इसे ऐसे ही रखा रहने दीजिए, इसे खोलिएगा मत। और 24 घंटे बाद यदि आप खोलें तो खोलने के बाद आप क्या करिएगा कि एक जो कॉर्नर है ना जहाँ से आपने इस बार मोड़ा था, तो अभी ना आपको नेक्स्ट दूसरे वाले कॉर्नर से ना मोड़ के फिर दोबारा से ऐसे ही बांध दीजिएगा 24 घंटे के लिए। तो इसका जो मुड़ने वाली समस्या है ना वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और मैंने एक दूसरे वाला जो एक और है मैंने उस पर अप्लाई किया था, तो उस पर बहुत ही अच्छा सा वर्क किया है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप भी इसे यूज़ करिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपका वर्क किया या नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि 100% ये वर्क करेगा आपके साथ भी, क्योंकि सबसे बड़ी ये चीज़ ये होती है कि इसका जो कपड़ा है ना, यानी कि जिस चीज़ से ये बना हुआ है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना मुड़ता है और किस हिसाब से मुड़ता है। ये सारी चीज़ें इसकी जो इसमें जो मटेरियल लगा उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। फुल हैक की तरफ तो फ्रेंड्स क्या होता है, चाय अक्सर हम लोग बनाते हैं, इसके अलावा खाना भी बनाते हैं। तो जब भी चाय के जो बर्तन होते हैं आपने देखा होगा इसमें चाय की पत्ती होती है, और हम मोस्टली इसी तरह से चाय की पत्ती को छान लेते हैं, और हम जो है ना वो चाय की पत्ती जो बची हुई है बेकार है उसे हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। उसके अलावा भगोने में भी काफ़ी ज़्यादा दूध चाय जैसे कड़ रह जाते हैं, जो कि छानते समय कुछ तो छन्नी से निकल के ही हमारी सिंक में गिर जाते हैं, जो कि हमारी जो पाइप होता है ना उसमें जाके जाम हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं, कोई भी सा भी खाना खाया, उसके छोटे छोटे जो कण होते हैं वो रह ही जाते हैं, और हम मोस्टली यही करते हैं, बर्तन पे पानी डाला, उस पर स्क्रब लगाया और बर्तन को साफ़ कर दिया। इस तरह से जो खाने के कण हैं, चाय पत्ती के कण हैं, और भी जो सब्जी है रोटी के छोटे छोटे से कण हैं जो हमें लगता है बहुत नॉर्मल से हैं, लेकिन बहुत सारे कण ऐसे होते हैं जो कि अनजाने में ही हमारे इसमें चले जाते हैं और हमें लगता है ये कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी हमारे जो सिंक है ना उसका पाइप को जाम कर देता है, क्योंकि भगोने में कितना भी साफ करो फिर भी इसमें पत्ती वगैरह लगी रहती है। तो आज मैं एक सिंपल सा हैक बता रही हूँ जिससे कि खाने के कण हो चाहे चाय की पत्ती हो बिल्कुल भी हमारी सिंक में नहीं जाएगी। तो जो हमारे पास पुरानी चलनी होती है ना, जिन्हें हम फेंक ही देते हैं वेस्ट करके, क्योंकि ये लगता है ये तो टूट गई या फिर इनमें जंग आ गई, अब इनसे आटा नहीं छान सकते। लेकिन आटा तो नहीं छान सकते, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम उसका इस तरह से स्ट्रेनर के रूप में यूज ज़रूर कर सकते हैं। जी हाँ,
तो आप इसे रख लीजिएगा सिंक में, और जो भी आपका पानी है, बर्तन सब्जी वाला पानी है या फिर जूठन है, उसे आप इसी के ऊपर डाल दीजिएगा। और चलनी जो ना वो बड़ी है, तो चाहे थाली का पानी हो चाहे किसी भी बड़े बर्तन का पानी हो, वो आराम से इसमें चला जाएगा और एक भी कण आपकी सिंक के अंदर पाइप में जाके जमा नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी लोग बोतल से भी स्ट्रेनर बना लेते हैं, कटोरी प्लास्टिक की होती है उससे बना लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत छोटा सा होता है, और जब हम जल्दबाजी में कोई चीज़ डालते हैं तो फिर वो चीज़ अक्सर हमारे जो पाइप है ना सिंक का, उसी में जाके जाम हो जाता है। लेकिन इस तरह से यदि आप करोगे तो आपका एक भी कण, यकीन मानिए, सिंक में नहीं जाने वाला है, यानी पाइप को जाम नहीं करे। फुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बाय बाय।